ने उसे बुलाया और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा अपने बेटे को उठा ले। तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और जमीन पर सरनगू होगी, फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना लंबा हवाला सुना, लेकिन खुदा के कलाम को जितना भी हम सुनते हैं उससे हमें ही बरकत मिलती है। तो आज जो कहानी जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में पहले एक्सप्लेन कर रही थी कि हम लोग सारा के बारे में भी जानते हैं, मृतका के बारे में भी जानते हैं। खुदा ने उनके लिए एक प्लान बनाया और उनके बच्चों के लिए भी एक प्लान था। लेकिन यहाँ पर हमें एक आम औरत जो है वो मिलती है, और वो आम औरत हमेशा नूनी औरत के हवाले से मिलती है, और उसका जो है वो नाम का जिक्र जो है वो नहीं किया गया कलाम मुकद्दस में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें आज बतौर माँ सीखने की जरूरत है, या बतौर औरत, बेशक यहाँ पर बहुत सारी जो है वो कुमारी बच्चियां भी मौजूद होंगी, लेकिन ये आज उनकी तरबियत के लिए भी पैगाम है कि हमें सीखना है कि किस तरह से एक मसीही औरत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और उसको किस तरह की जिंदगी बसर करनी चाहिए। अब यहाँ पर जब हमने शनूनी औरत के बारे में सीखा तो पहली बात जो हमें कलाम मुकद्दस सिखाता है वो ये है कि वो कहते हैं कि वो एक मालदार औरत थी, ठीक है। अपने तमाम तर पैसे के बावजूद उसके पास बेशबहा जो है वो पैसा है, इतना पैसा है कि वो राह चलते लोगों की खिदमत कर रही है, जिनमें से जो है वो अलीशा नबी भी है, ठीक है। और वो इतना पैसा रखती है कि वो एक कोठरी डाल के दे सकती है अपने घर में जो है। आज आप भी जानते हैं जिस तरह से जो है वो रेट्स हैं, एक कमरा डालना कितना मुश्किल है, लेकिन वो इसके अंदर अमीर है तो वो एक जो है वो खादिम को परवरिश करने के लिए अपने घर में एक कमरा बनवाती है और कहती है कि अगर ये रोज यहाँ से रोटी खा करके जाता है तो बेहतर है कि हमारे पास जो है मुझे खिदमत का मौका मिले। पहली जो एक ईमानदार औरत की जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको खुदा को पहचानना चाहिए और खुदा के साथ साथ खुदा के लोगों को पहचानना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में जो है वो उनको इम्पोर्टेंस दे सके। अब दूसरी चीज ये हम सीखते हैं कि उसके पैसे के बावजूद वो औलाद जैसी नेमत से जो है वो महरूम है। अब एक और चीज जो हम इससे सीखेंगे कि उसके अंदर शिकायत की रूह नहीं है। आज हमें छोटी छोटी चीजें जब हमें जिंदगी में नहीं मिलती है तो हम शिकवा करते हैं खुदा से, हम शिकायत करते हैं, मैनू ऐ नहीं दिता, मैनू वो नहीं दिता, मेरे नाल ऐ कर दिता, मैं ऐ किया सी ऐ नहीं होया, ठीक है। वी हैव लॉन्ग लिस्ट, हमारे पास लंबी लिस्ट होती है जब हम खुदा के पास जाते हैं। लेकिन ये औरत बेलौस खिदमत कर रही है खुदा के नबी की, खुदा के खादिम की बेलौस खिदमत कर रही है और खुदा का खादिम उससे इम्प्रेस हुआ है। इसका मतलब है कि उसने बहुत अच्छी खिदमत की है खुदा के खादिम की। और याद रखें जब हम खुदा के खादिमों की खिदमत करते हैं, खुदा के खादिमों की नहीं बल्कि खुद खुदा की खिदमत करते हैं। जब किसी खुदा के खादिम की नजर आपके ऊपर जो है वो पड़ती है, वो इस चीज का एहसास करता है कि आपने उसकी जो है वो खिदमत की है, तो ये मत बोले कि खुदा को नजर नहीं आया, खुदा ने भी उस टाइम देखा और इतना वो खुश हुआ उससे कि उसने कहा इससे पूछ के इसको क्या चाहिए। पूछने के बावजूद उस औरत का सबर देखे तो वो कहती है मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ, मेरे पास सब कुछ है, खुदा का दिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और खुदा के खादिम जो है वो अपने जो है वो शगीद से पूछता है, हिजाजी से पूछता है कि तू बता इसको किस चीज की जरूरत है, क्योंकि वो तो देख रहा था जिसके घर में मानो दौलत है, हर चीज है, लेकिन हिजाजी ने उसकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई कि इसके औलाद नहीं है, ठीक है। और वो क्या कहता है खुदा का खादिम इस चीज को, इस जरूरत को, इस कमी को महसूस करता है कि ये खुदा परस्त औरत है, ये खुदा के खादिम की खिदमत करने वाली औरत है, खुदा की पहचान रखने वाली औरत है। और ये क्या है, इसने मेरी खिदमत की है, इसने मेरी नहीं बल्कि खुदा की खिदमत की है, तो इसके पास ये कमी क्यों रह जाए। उसका दिल खुदा का जो खुदा खादिम होता है उसका दिल भी बिल्कुल खुदा के मानित होता है। अगर वो सच्चा खादिम है तो उसका दिल बिल्कुल खुदा के मानित होता है। वो आपको महरूमी में नहीं देखना चाहता, वो आपको किसी भी किस्म की जो है वो कमी कमजोरी
जैसी कोई खातून होती तो जरूर वावेला करती, रोती और बहुत सारे लोगों को चीज से गाड़ के जो है वो इकट्ठा कर लेती। और ये मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरी बात है, ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आपको ये सीखने की जरूरत है कि नॉर्मल होना और खुदा के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक एक औरत होना, दोनों बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। एक आम औरत का नजरिया और एक खुदा वाली औरत का नजरिया, दोनों बहुत फर्क है। उसने वहां पर वावेला नहीं किया, उसने अपने हस्बैंड को कहा है, अपने जो है वो शोहर को कहा है कि क्या कर, मुझे नौकर फराहम कर, मुझे सवारी दे, जो है उसने गधों के जरिए सवारी की जाती है कि मैं जो हूँ मर्दे खुदा के पास जाना चाहती हूँ, मैं उस नबी के पास जाना चाहती हूँ जिसने इस बेटे को मेरी झोली में डाला है, और आज ये बेटा जो है वो क्या वफात पा गया मेरी झोली में, मैं उस मर्दे खुदा के पास जो है वो ओके ठीक है, तो मैं जो है वो उसके पास जो है वो जाना चाहती हूँ। तो अब आपको एक और चीज पॉइंट मिलेगा, और उसके हस्बैंड ने उसको क्या कहा कि ये क्या है, एक ऐसा मौका है कि क्या आज तो कोई सबक भी नहीं है और क्या ये नया चांद भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ जो है इस इंतजार में नहीं रहती थी कि कब खुदा का खादिम आएगा तो मैं उसका जो है उसने जो है वो इंतजार नहीं किया इस बात का कि जो है वो मैं ये हमें ये चीज है वो दलील देती है कि वो ना सिर्फ रोजाना ये नहीं इंतजार करती थी कि खुदा का खादिम कब मेरे घर आए, बल्कि ईद पर सब्बत के दिनों में वो खुदा के खादिम के पास खुद जाती थी। और उसके शोहर ने ये बात उससे कही है कि आज तो ना नया चांद है ना सब्बत है, और इस मौका पे तो घर छोड़ के जा रही है। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि वो अपनी जो है वो ईमान पर जो है वो मजबूती के साथ क्या रही है, कायम रही है, और वो खुदा के खादिम तक पहुंची है। और उसने जाकर उससे पूछा, उसने कहा है कि क्या हाल है तेरे बेटे का, उसने नहीं बताया, लेकिन वो उसके कदमों में पड़ गई है और वो खुदा का खादिम समझ गया कि इसके साथ कोई मसला है, और वो हिजाजी को क्या करता है, भेजता है कि तू जो है वो मेरा आसा लेके जाओ। लेकिन वो इस बात पर इक्तफा नहीं करती, वो खुदा के खादिम के पैरों में से जो है वो गिरने से बाज नहीं आती, और बल्कि इंतजार करती है कि कब जो है वो मैं ये मेरे साथ चले। और खुदा का खादिम कलाम में मुकद्दस बताता है कि उसके ईमान के मुताबिक जो है वो उसके साथ गया, और वहां के ऊपर जो है वहां पर जाता है, और हिजाजी भी उससे पहले पहुंच जाता है। वो जाकर उस असा के साथ कोशिश करता है कि मौजा हो जाए, लेकिन नहीं। यहाँ पर एक माँ की जो है वो विल पावर को हम देखते हैं, एक माँ की जो है वो हम लोग विल को देखते हैं, उसके अंदर जो है उसके ईमान को देखते हैं कि किस तरह से उसके ईमान ने काम किया, और उसका बेटा उसके पास जो है उसको वापस उसी दिन जो है वो मौत के मुंह से जो है वो निकाल लाई। हम माओ का जो है इस कदर ईमान मजबूत होना चाहिए। और अगर हम लोग बतौर माए ये चीज ठान लें कि हम लोग जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करेंगे और अपने बच्चों को पालेंगे, तो हम उनको मौत के मुंह से भी वापस ला सकते हैं। आज हमारे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है, मैं लास्ट वर्ड्स के साथ वाइंड अप करूंगी। आज हमारे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमारे बच्चे शायद जिस्मानी तौर पर बड़े फिट हों, बड़े ठीक ठाक नजर आ रहे हो, लेकिन मैं आज आपको इस मदद के हवाले से एक चीज का एहसास दिलाना चाहूंगी कि आज हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। बतौर माँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सिर्फ उनको जो है वो हम जिस्मानी जो है वो खुराक मुहैया करें, जिस्मानी जो है हर चीज मुहैया करें, बल्कि हम उनको रूहानी तौर पर भी बहाल करें। हमारा फर्ज है कि आज अगर हमारा बच्चा जो है अगर भटक गया है, किसी गलत रास्ते पर चला गया है, तो बतौर माँ आपका ये फर्ज है, आपके ऊपर ये खुदा की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद है कि आप उसको जिंदा करें, चाहे वो जिस्मानी तौर पर बेशक आपके साथ